वेदों को सुनती हूँ, हर पल गुनती हूँ, मोती चुनती हूँ। नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रीति प्रवीण खरे आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। कविता मन को आह्लादित करती है, उदासी से सुकून की ओर ले जाती है, रिश्तों में मिठास भरती है, समस्याओं का निदान देती है। हर पल रची जाती रचनाएं हम सबके जीवन को आनंदित करती हैं। आज के काव्यांजलि कार्यक्रम में हमने जो गुलदस्ता सजाया है उसमें 8 कवि और कवियत्रियों को हमने आमंत्रित किया है। तो चलिए आज के काव्यांजलि कार्यक्रम का आगाज़ करते हैं। उससे पहले सबसे पहले उन कवियों का और कवियत्रियों का आपसे परिचय करा दें। मेरे सबसे साथ में बैठी हैं सुश्री वीणा विद्या जी, नमस्कार। उसके बाद हैं श्री जितेंद्र शिवहरे जी जो इंदौर से हमारे मध्य पधारे हैं। सुश्री डॉक्टर महिमा दुबे जी जो खरगोन से हमारे मध्य हैं। श्री नरेंद्र श्रीवास्तव जी जो गाडरवारा से हमारे बीच पधारे हैं। सुश्री अपर्णा चौबे जी नरसिंहपुर से हमारे बीच आई हैं। श्री पुष्पेंद्र दुबे जी जो सागर से हमारे मध्य पधारे हैं। श्री कुशलेंद्र श्रीवास्तव जी जो गाडरवारा से हमारे मध्य पधारे हैं। और साथ ही सुश्री सीमा शिवहरे जी जो भोपाल से हमारे मध्य पधारी हैं। आप सभी रचनाकारों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ आज के इस काव्यांजलि कार्यक्रम में। और कहते हैं कि कविताएं जो हैं वो मन से निकलती हैं और कहाँ कहाँ तक जाती हैं, उसके कहाँ कहाँ से कैसे कैसे रंग होते हैं। ये रंग तो हमारे सारे कवि और कवियत्रीगण आज बताएंगे कि किस किस रंग से उन्होंने अपनी रचनाओं को सींचा है, सजाया है। तो सबसे पहले क्रम में मैं आमंत्रण देना जा रही हूँ, वो है वीणा विद्या जी। आप एक शिक्षिका हैं और आप गीत, गज़ल और कविता, कहानी लिखती हैं और विगत कई वर्षों से आप साहित्य सृजन कर रही हैं और उन्हें बहुत करतल ध्वनि के साथ मैं आमंत्रण दे रही हूँ कि वीणा विद्या जी आएँ। उनके लिए कुछ पंक्तियाँ मेरे साथ हैं कि धनी कलम के जो हुए, धनी कलम के जो हुए, उच्च शिखर गणमान, धनी कलम के जो हुए, उच्च शिखर गणमान, सजी काव्य की अंजलि, भाव भरा धन धान, सजी काव्य की अंजलि, भाव भरा धन धान। तो आइए सुश्री वीणा विद्या जी, आपको मैं आमंत्रण दे रही हूँ अपनी रचनाओं के साथ। आइए, स्वागत है आपका। मेरा ये गीत पिता का अपनी बेटी के लिए है, उनकी भावनाएं देखिएगा। स्वागत है। गुड़िया पुरानी हुई, बिटिया सयानी हुई, गुड़िया पुरानी हुई, बिटिया सयानी हुई, चिढ़ाता तब मुझको घर का कोना, कोई पापा कह के भी मुझको बुलाए, तरसती थी झूला झुलाने को बाहें, घोड़ा बना कोई घुटनों चलाए, घर में वीरानी हुई, बिटिया सयानी हुई। क्या बात है, वाह। भरे पूरे घर में लगती कमी थी, अधूरा सा परिवार इसके बिना था, दादी पोती तो बुआ भतीजी, भाई भी छोटी बहन मांगता था, किस्सा कहानी हुई, बिटिया सयानी हुई। तभी एक खबर कानों में सुनाई, बधाई हो घर में लक्ष्मी है आई, आंखें मेरी डबडबाई खुशी से,
हाथों में जब नन्ही गुड़िया उठाई, आँखों का पानी हुई, क्या बात है। बिटिया सयानी वाह, क्या बात हुई। जो जगता नहीं था किसी के जगाए, वही अपनी निंदिया बिटिया पे लुटाए। मेरी लाडो मेरी परी सोना रानी, कह कह के अपने कांधे बिठाए, पापा की दीवानी हुई, बिटिया सयानी हुई। क्या बात है। टीचर बन ABCD पढ़ाती, कभी गुड्डे गुड़ियों की शादी रचाती, खिलौनों की प्याली में चाय पिलाती, नक्शा बना रोटी का खिलाती, क्या बात है। बातों में नानी हुई, क्या बात है, क्या बात है। बिटिया सयानी हुई, बिटिया सयानी हुई। कभी उलझे बालों में कंघी बनाऊं, कभी लाडली को कलेजे लगाऊं, उसे देख कर ही मैं घर से निकलता, लौटूं तो उसका ही नाम पुकारूं, क्यों ये सयानी क्या बात है, क्या बात है। हुई, बिटिया सयानी हुई, बिटिया सयानी हुई। कांधे बैठ कांधों तक है पहुंची, देखिए समय कैसे पंख लगा के उड़ जाता है। जो नन्ही सी गुड़िया सी थी वो आज विदाई के लिए तैयार खड़ी हुई है। कांधे बैठ कांधों तक है पहुंची, घुटनों चली पैरों पे खड़ी है, कुछ ही वर्ष में कई वर्ष बीते, विदा हो के नन्ही वो गुड़िया चली है, राजा की रानी हुई, बिटिया सयानी हुई, बिटिया सयानी हुई। धन्यवाद। क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और इसी बात पे मुझे कुछ पंक्तियाँ याद आ रही हैं कि करूं विदाई लाडली, नेह गेह भर प्रीत, करूं विदाई लाडली, नेह गेह भर प्रीत, हृदय बसी यह कामना, जगत बनाई रीत, जगत बनाई रीत, देखने को मन तरसे, जगत बनाई रीत, देखने को मन तरसे, दूर देश है ठौर याद में नैना बरसे, दूर देश है ठौर याद में नैना बरसे, प्रीति किया उपकार, प्रीति किया उपकार, सखी जन सोहर गाई, प्रीति किया उपकार, सखी जन सोहर गाई, बिन दुहिता सब सून पुण्य पल करूं विदाई, बिन दुहिता सब सून पुण्य पल करूं विदाई। तो ये हमारी परंपरा भी है कि हमें बेटियां बड़ी होती हैं उनको विदा भी करना होता है, नम आँखों से करते हैं और उनकी खुशहाली की कामना भी करते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले
क्रम में मैं जिन्हें आमंत्रण देने जा रही हूँ वो इंदौर से हमारे मध्य पधारे हैं जितेंद्र हनुमान प्रसाद शिवहरे जी। आप एमए संस्कृत में हैं और शिक्षक हैं, मंचीय हास्य व्यंग्य कवि हैं, कहानी और उपन्यास के लेखक भी हैं। तो बहुत करतल ध्वनि के साथ आपको आमंत्रण दे रही हूँ, श्री जितेंद्र प्रसाद शिवहरे जी, आइए। माता पिता गुरु के चरणों में वंदन करते हुए अपना रचना पढ़ आरंभ करता हूँ। जिस शहर से आता हूँ पहले 4 पंक्तियाँ उसके लिए पढ़ता हूँ। स्वागत है, स्वागत है। कि सड़कों पे टेंट और तंबू न लगाइए, ये भी यातायात के नियम निभाइए। सड़कों पे टेंट और तंबू न लगाइए, ये भी यातायात के नियम निभाइए। आने जाने वालों की यात्रा सुगम हो, ऐसे संस्कार और नियम अपनाइए। शोर कोलाहल की ध्वनि थोड़ी मंद हो, शोर कोलाहल की ध्वनि थोड़ी मंद हो, ऐसे मधुर मीठे गीत गुनगुनाइए। वाह। और स्वच्छता में नंबर 1 है इंदौर मेरा, स्वच्छता में नंबर 1 है इंदौर मेरा। यातायात में भी इसे नंबर 1 बनाइए, यातायात में भी इसे नंबर 1 बनाइए। बेटी गीत की बात चली थी, वहीं से शुरू करता हूँ। आदरणीय आशीर्वाद चाहूँगा मंच का भी। स्वागत है, स्वागत है। एक बेटी क्या प्रार्थना करती पिता से, पंख लगा दो मुझको, पंख लगा दो मुझको, मैं उड़ना चाहती हूँ। पंख लगा दो मुझको, मैं उड़ना चाहती हूँ। पापा अभी और मैं पढ़ना चाहती हूँ। पापा अभी और मैं पढ़ना चाहती हूँ। धरती और आकाश नाप लेना चाहती हूँ। पापा अभी और मैं पढ़ना चाहती हूँ। शादी की है जिद क्यों, मन नन्ही सी मेरी उम्र है। शादी की है जिद क्यों, नन्ही सी मेरी उम्र है। भोलापन है मुझ में, दुल्हन सी कहाँ शर्म है। भोलापन है मुझ में, दुल्हन सी कहाँ शर्म है। गुड्डे गुड़ियों की शादी रचाना चाहती हूँ। पापा अभी और मैं पढ़ना चाहती हूँ। पापा अभी और मैं पढ़ना चाहती हूँ। गांव का परिचय देखिएगा। छोटे भाई बहनों की देखभाल करती हूँ। गाय बकरी मुर्गी सभी को पालती हूँ। खेत चारा गोबर मन से कर जाती हूँ। कपड़ा बर्तन झाड़ू खाना पकाती हूँ। कपड़ा बर्तन झाड़ू खाना पकाती हूँ। ये सब सारे काम खुशी से करना चाहती हूँ। लेकिन पापा अभी और मैं पढ़ना चाहती हूँ। पापा अभी और मैं पढ़ना चाहती हूँ। एक दृश्य और देखा मैंने, कपड़े बदन छोड़ रहे, एक बेटी की कल्पना देखी। कपड़े बदन छोड़ रहे, साइकिल पुरानी है। खिलौने सभी टूटे, चप्पल सिलवानी है। कपड़े बदन छोड़ रहे, साइकिल पुरानी है। खिलौने सभी टूटे, चप्पल सिलवानी है। नई सैंडल पहनकर एक दिन चलना चाहती हूँ। पापा अभी और मैं पढ़ना चाहती हूँ। पापा अभी और मैं पढ़ना चाहती हूँ। पापा मैं तुमसे कुछ नाराज नहीं, पाला पोसा मुझको भले रिवाज नहीं। पापा मैं तुमसे कुछ नाराज नहीं, पाला पोसा मुझको भले रिवाज नहीं। जन्मों जन्म तुम्हारी बेटी होना चाहती हूँ। लेकिन पापा अभी और मैं पढ़ना चाहती हूँ। पापा अभी और एक गीत जब मैं स्कूल से जब घर लौटा, बच्चा जब रो रहा था, मम्मी थी नहीं उसकी, मैंने गीत वहीं पर बनाया। एक लोरी गीत आपको कुछ पंक्तियाँ सुनाता हूँ उसकी। स्वागत है।
आँखों में सपने लेकर के सो जा नन्हे मुन्ने, सो जा नन्हे मुन्ने, सो जा। आँखों में सपने लेकर के सो जा नन्हे मुन्ने, सो जा। थैंक यू, थैंक यू। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। और एक पंक्ति मुझे भी याद आती है, पंक्ति क्या माहिया के माध्यम से कुछ बात रखती हूँ कि पीहर की चौखटियाँ करती कनबतियाँ, हिल मिल कर सब सखियाँ। तो जब मायके में मिलती हैं सखियाँ तो इसी तरह से कनबतियाँ करती हैं। बहुत सुंदर। और आपने लोरी के माध्यम से भी अपनी बात रखी, बहुत अच्छा, बहुत बहुत बधाई आपको। और क्रम को आगे बढ़ाते हैं और ऐसी ही कवियत्री को मैं आवाज़ देने जा रही हूँ जो श्रृंगार और ओज की कवियत्री हैं। और आप शिक्षिका हैं डॉक्टर महिमा दुबे जी। करतल ध्वनि के साथ आपको आमंत्रण दे रही हूँ। महिमा जी आइए और आपकी रचनाओं से सराबोर कर दीजिए इस बगिया को। स्वागत है, अभिनंदन। आँख में वो मेरे आंसू नहीं आने देता, आँख में वो मेरे आंसू नहीं आने देता, दूर वो खुद से भी मुझको नहीं जाने क्या बात है, देता, वाह, वाह। दूर वो खुद से भी मुझको नहीं जाने देता। मैं भी मर जाऊंगा कल को तेरी मोहब्बत में, मैं भी मर जाऊंगा कल को तेरी मोहब्बत में, ये कह के जान भी मेरी नहीं जाने वाह, देता, वाह, क्या बात है। ये कह के जान भी मेरी नहीं जाने देता। इसी प्रकार की 4 पंक्तियां और हैं। जी, स्वागत। तू मेरा है तो ये एहसास जता दे मुझको, वाह, वरना ये साथ है कब तक ये बता दे मुझको। क्या बात है। मुझको। तू मेरा है तो ये एहसास जता दे मुझको, वरना ये साथ है कब तक ये बता दे मुझको। जिंदगी वीरान है मेरी तेरे बिन, गले लगा के दर्द दिल की दवा दे मुझको, वाह, गले लगा के दर्द दिल की दवा दे मुझको। वाह। इसी के साथ 4 पंक्तियां और रखते। कितने खत थे तुम्हें जो लिखे ही नहीं, कितने खत थे तुम्हें जो लिखे ही नहीं, कितनी बातें जो तुमसे किए ही नहीं, कितनी बातें जो तुमसे किए ही नहीं। हमको मुझको वादा है तुम पे भरोसा पूरा। माफ़ कीजिए, मुझे याद नहीं आ रहा है। मैं अपनी ओज की एक कविता आपके सामने रखना चाहती हूँ। कैसे लिख दूं श्रृंगारों पर जब बात ना हो अंगारों पर, कैसे लिख दूं श्रृंगारों पर जब बात ना हो अंगारों पर, कैसे कह दूं ये भेष मेरा, कैसे कह दूं परिवेश मेरा। ना मेरा है ना मेरा था, जो पहना है वो तेरा था। कैसे 2 जिगरे रखते हो, माँ बाप को भूखा रखते हो, माँ बाप को भूखा रखते हो, कैसे 2 जिगरे रखते हो। जब न्याय नहीं मिल पाता है और बेटी घर में रोती है, तुम घर में छुप के रहते हो क्योंकि बेटी गैर की होती है। गलत वीडियो देख देख बेटी तक को ना छोड़ा है, कितने पवित्र रिश्ते को तुमने तार तार कर तोड़ा है। कहने को तो बेटी धन है, कहने को तो अपनापन है, कहने को तो बेटी धन है, कहने को तो अपनापन है, पर क्या इस बेटी की इज्जत तुमसे भी हो पाती है, पर क्या इस बेटी की शोहरत तुमसे भी हो पाती है। नहीं मानते तुम ये बातें कि बेटी आगे बढ़ जाए, अरे नहीं मानते तुम ये बातें कि बेटी आगे बढ़ जाए और सारी दुनिया की दौलत उसके चरणों में पड़ जाए। इसलिए उसे तुम प्रेम जाल में फंसा फंसा कर कहते हो, तुम सुंदर हो, तुम कमसिन हो, तुम मेरे दिल में रहते हो। क्योंकि अब तुम ये जान गए हो, क्योंकि तुम अब ये मान गए हो
ये सब नहीं करोगे तो तुम पीछे रह जाओगे, ऊंचाई पर पहुंची बेटी तो तुम नीचे रह जाओगे। धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और एक कुंडली आपके सामने मैं भी रखती हूँ कि सागर की गहराइयाँ रहे सभी है नाम, सागर की गहराइयाँ रहे सभी है नाम, नदियाँ मिलने आ रही बाह पसारे आप, नदियाँ मिलने आ रही बाह पसारे आप, बाह पसारे आप, डरे सब समझे दानव, बाह पसारे आप, डरे सब समझे दानव, चलो धरा को माप अकड़ता देखो मानव, चले धरा को माप अकड़ता देखो मानव, प्रीति करो तुम मेल, प्रीति करो तुम मेल, भरो सपनी गागर, प्रीति करो तुम मेल, भरो सपनी गागर, चलो स्वयं की गेल, भव्य सा दिखता सागर, चलो स्वयं की गेल, भव्य सा दिखता सागर। तो इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और क्रम को आगे बढ़ाते हैं। अब मैं ऐसे रचनाकार को आमंत्रण देने जा रही हूं जो वरिष्ठ रचनाकार हैं और 24 पुस्तकों के लेखक हैं, जिन्हें मध्य प्रदेश साहित्य अकादमी का बाल साहित्य पुरस्कार भी प्राप्त है और जीवन मूल्यों पे और दर्शन पे बात रखते हैं। ऐसे रचनाकार को आमंत्रण दे रही हूँ, श्री नरेंद्र श्रीवास्तव जी, जो गाडरवारा से हमारे मध्य पधारे हैं। आइए, रचना के साथ आपको निमंत्रण दे रही हूँ, स्वागत है, आइए। आप सभी का वंदन, अभिनंदन। मेरी दो पंक्तियों से मैं शुरू कर रहा हूँ कि फूलों की तरह होते हैं हमें चाहने वाले, फूलों की तरह होते हैं हमें चाहने वाले, उनकी मौजूदगी में हम महकते बहुत हैं, उनकी मौजूदगी में हम महकते बहुत हैं। बहुत अच्छा। एक पूर्ण कविता से रचना शुरू कर रहा हूँ। शीर्षक है खुददारी रख। इतनी तो तैयारी रख, खुद से भी खुददारी रख, इतनी तो तैयारी रख, खुद से भी खुददारी रख, कभी ना कर दुश्मनी किसी से, कभी ना कर दुश्मनी किसी से, कोशिश सबसे यारी रख, कोशिश सबसे यारी रख, परेशान कोई हो ना पाए, परेशान कोई हो ना पाए, सिर पे जिम्मेदारी रख, सिर पे जिम्मेदारी रख, और निश्चल होके जियो प्रेम से, निश्चल होके जियो प्रेम से, ना मलाल ना लाचारी रख, ना मलाल ना लाचारी रख। और अंतिम है कि मन मुग्ध हो देख सभी का, मन मुग्ध हो देख सभी का, आस पास फुलवारी रख, आस पास फुलवारी रख। क्या बात है। मेरी दूसरी रचना उनका पिता से ही है। आएगा जब, आएगा जब झुकना दोस्त, आएगा जब झुकना दोस्त, नहीं पड़ेगा रुकना दोस्त, आएगा जब झुकना दोस्त, नहीं पड़ेगा रुकना दोस्त, और रख हौसला मेहनत करना, रख हौसला मेहनत करना, जो भी सपने बुनना दोस्त, जो भी सपने बुनना दोस्त, वो दुर्गम हो या दूर भले ही, दुर्गम हो या दूर भले ही, सच्चे पथ को चुनना दोस्त, सच्चे पथ को चुनना दोस्त, और मुश्किल हो तो हल खोजना, मुश्किल हो तो हल खोजना, बैठ के सिरना धुनना दोस्त, बैठ के सिरना धुनना दोस्त। और अंतिम है कि सही गलत का निर्णय लेने, सही गलत का निर्णय लेने, बैठ के पहले गुनना दोस्त, बैठ के पहले गुनना दोस्त, आएगा जब झुकना दोस्त, नहीं पड़ेगा रुकना दोस्त। मेरी तीसरी रचना है दिल में। दिल में एक मान लिए हों, आन वान व शान लिए हों, दिल में एक मान लिए हों, आन वान व शान लिए हों, मुश्किल का हल मिलकर खोजें, मुश्किल का हल मिलकर खोजें, ओठों की मुस्कान लिए हों, ओठों की मुस्कान लिए हों, और धोखा ठगी चल कपट छुए ना, धोखा ठगी चल कपट छुए ना, पक पल ईमान लिए हों, पक पक पल ईमान लिए हों, और नफरत से मतलब ना कोई, नफरत से मतलब ना कोई, प्यार और सम्मान लिए हों, प्यार और सम्मान लिए हों। और अंतिम है कि सभी भाषा, सभी धर्म भाषा का आदर,
सभी धर्म भाषा का आदर, पूरा हिंदुस्तान लिए हों, क्या बात है। पूरा हिंदुस्तान लिए हों, दिल में एक अरमान लिए हों। वाह, इसी कड़ी में मेरी अगली रचना है, स्वागत है। इंसान हो तो ईमान की बात कर। क्या बात, इंसान हो तो ईमान की बात कर, बेवजह इंसान पर यूं ना घात कर। वाह, बेवजह इंसान पर यूं ना घात कर कि छल कपट छीना झपटी ये लूटमार। छल कपट छीना झपटी ये लूटमार, चैन से सोने देते क्या रात भर, चैन से सोने देते क्या रात भर, कि प्रेम की दौलत से बढ़कर कुछ नहीं, प्रेम की दौलत से बढ़कर कुछ नहीं। लो लगी शर्त मेरी इसी बात पर, लो लगी शर्त मेरी इसी बात पर, कि भेद क्या है, भेद क्या है जब खून सब में एक सा, भेद क्या जब खून सब में एक सा, फिर पालना यूं मैल दिल को साफ कर, फिर पालना यूं मैल दिल को साफ कर। और ये अंतिम है कि दे वतन को जिंदगी एकता के नाम पर, दे वतन को जिंदगी एकता के नाम पर, मैं बढ़ाता हाथ तू भी अपना हाथ कर, क्या बात मैं है। बढ़ाता हाथ क्या बात तू है। भी अपना हाथ कर। और मेरी अंतिम रचना है, पारिवारिक परिदृश्य से है, बुजुर्गों को लेकर मेरी एक रचना है। स्वागत है, स्वागत। शीर्षक है दद्दा जी। कि बारामदे के एक कोने में लेटे रहते दद्दा जी, वाह, बारामदे के एक कोने में लेटे लेटे रहते रहते दद्दा दद्दा जी, जब सोना हो जब जगना हो मन मस्ती के दद्दा जी, वाह, जब सोना हो जब जगना हो मन मन मस्ती के दद्दा दद्दा जी। कि पोता पोती शोर मचाते खलल पड़े जब सोने में, पोता पोती शोर मचाते खलल पड़े जब सोने में, सगे भले ही कहना पाते इतना डरते दद्दा जी, सगे भले ही कहना पाते इतना डरते दद्दा जी, कि बच्चे बुजुर्ग एक समान होते हैं सुनते आए, बच्चे बुजुर्ग एक समान होते हैं सुनते आए, बच्चे दिन भर खाते रहते घड़ी देखते दद्दा जी, बच्चे दिन भर खाते रहते घड़ी देखते दद्दा जी। कि घर में जब सब बतियावे दद्दा जी भी बतियाते, घर में जब सब बतियावे दद्दा जी भी बतियाते, कड़वाहट पी कर रह जाते इतना सहते दद्दा जी, कड़वाहट पी कर रह जाते इतना सहते दद्दा जी। कि उम्र पार हुई 70 की अब भी इतना दमखम है, उम्र पार हुई 70 की अब भी इतना दमखम है, खुद जाकर पेंशन ले आते तनिक न थकते दद्दा जी, खुद जाकर पेंशन ले आते तनिक न थकते दद्दा जी। और अंतिम है कि फोटो बड़ी फ्रेम करा के दद्दा की लाया बेटा, फोटो बड़ी फ्रेम करा के जब दद्दा की लाया बेटा, घर के सब एकजुट हो बोले, घर के सब एकजुट हो बोले, कितना जस्ते दद्दा जी, कितना जस्ते दद्दा जी, बरामदे के एक कोने में लेटे रहते दद्दा जी। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छी बात आपने कही। और दद्दा जी के माध्यम से हमें आपने वस्तु स्थिति से अवगत कराया, और यही तो रिश्तों की मिठास है। और एक रचनाकार जो है वो अपने आसपास के परिवेश से ही रचना को बुनता है, वहीं से भाव लेता है, कथ्य और शिल्प को बुनता है, और उसकी सृजन यात्रा सतत जारी रहती है। अब मैं आमंत्रण दे रही हूँ एक ऐसी नवोदित कवयित्री को जो हैं अपर्णा चौबे जी, और उनको मैं क्या कहूँ, वो नई रचनाएं रच रही हैं और एक नया तेवर लेकर आई हैं। तो आमंत्रण दे रही हूँ, आइए अपर्णा जी, और क्या कुछ हमारे लिए लेकर आई हैं अपने पिटारे में, ज़रूर हमारे दर्शक आतुरता से आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं, तो सुनाइए, स्वागत है। धन्यवाद। माँ सरस्वती के चरणों में प्रणाम करती हूँ और उनका आवाहन करती हूँ। स्वागत है। हे माँ शारदे, हे माँ शारदे, हे माँ शारदे, हे माँ शारदे, तुमको नमन हम आज करते हैं। हे माँ शारदे, तुमको नमन हम आज करते हैं। विराजो कंठ में आकर तुम्हें आवाज़ देते हैं। हे माँ शारदे, हमारे ध्यान में आकर हमें तुम ज्ञान दे जाओ। तुम्हारी वंदना का आज हम तो गान करते हैं। हे माँ शारदे, तुम्हारे चरणों में वाणी के पुष्पों को
करूं अर्पित विराजो वाणी में आकर, तुम्हें हम याद करते हैं हे माँ शारदे। ओ वीणा वादनी मैया, वीणा को बजा दो तुम, मधुर झनकार से ये जग जगे ये आस करते हैं हे माँ शारदे। हमारी लेखनी को गर तेरा आशीष मिल जाए, ये जीवन धन्य हो जाए, तेरा हम ध्यान करते हैं हे माँ शारदे, हे माँ शारदे, हे माँ शारदे। दूसरी कविता मुझे कविता कैसी लगती है मैं वह प्रस्तुत कर रही हूँ। स्वागत है, स्वागत है। ये प्यारी प्यारी भोर भी कविता लगे मुझे, वाह, सुहानी शाम मद भरी कविता लगे मुझे। क्या बात है। शरद निशा की मृदुल स्वच्छ चांदनी रात, सबके मन को हर ले जो कविता लगे मुझे। क्या बात है। ये प्यारी प्यारी भोर भी कविता लगे मुझे, जीवन का ये आधार भी कविता लगे मुझे, श्वासों का ये संचार भी कविता लगे मुझे। जो कानों में शहद सी मीठी मीठी घुलती है, कोयल की मीठी तान भी कविता लगे मुझे। क्या बात है। ये प्यारी प्यारी भोर भी कविता लगे मुझे, रिम झिम सी ये बरसात भी कविता लगे मुझे, बिजली की ये चमकार भी कविता लगे मुझे। उमड़ गुमड़ के मेघ बरसते हैं जिस घड़ी, वो बूंदों की आवाज़ भी कविता लगे मुझे। ये प्यारी प्यारी भोर भी कविता लगे मुझे, ये हर्ष और उल्लास भी कविता लगे मुझे। वाह, क्या बात है। ये पृथ्वी और आकाश भी कविता लगे मुझे। एक दीनहीन भूखे प्यासे आदमी को भी मिले अन्न और परिधान तो कविता लगे मुझे। माँ की प्यारी बात भी कविता लगे मुझे, वाह, क्या बात है। लोरी की प्यारी तान भी कविता लगे मुझे। सुख दुख में अपने बच्चों के हंसती कभी रोती, माँ होती है महान भी कविता लगे अच्छा है भाई, अच्छा है। वाह, मुझे। ये प्यारी प्यारी भोर भी कविता लगे मुझे। तीसरी कविता मेरी बेटियों के महत्व को बताती है। स्वागत है, स्वागत है, पढ़िए। बेटियां पावन ऋचाएं हैं, ये प्रभु की प्रार्थनाएं हैं। वाह, वाह। बेटियां आंगन की तुलसी हैं, बेटियां पावन कथाएं हैं। बेटी बिन घर लगे सूना, बेटी है तो भरा पूरा, बेटी पापा की दुलारी है, बेटी माँ की गुड़िया रानी है। बेटी कन्या रूप है पावन, बेटी जैसे लाज का दामन, बेटी जैसे कविता प्यारी है, बेटी जैसे भोर न्यारी है। बेटियां पावन ऋचाएं हैं, ये प्रभु की प्रार्थनाएं हैं, ये प्रभु की प्रार्थनाएं हैं। धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और आपको
उज्जवल भविष्य की अनंत शुभ मंगल कामनाएं, और इसी तरह से रचते रहें, लिखते रहें, नवसृजन करते रहें, कुछ और नवाचार करती रहें। आपको बहुत बधाई, अभिनंदन। और अगले क्रम में आमंत्रण दे रही हूँ, सागर से हमारे मध्य पधारे हैं श्री पुष्पेंद्र कुमार दुबे जी। आप गीत गज़ल लिखते हैं और बहुत सारे सम्मानों से नवाजे गए हैं और सोशल मीडिया में भी काफ़ी एक्टिव हैं, और आपकी रचनाओं का निरंतर प्रसारण होता रहता है और आपको फेस्टिवल में भी सम्मानित किया गया है। तो बहुत करतल ध्वनि के साथ ऐसे रचनाकार को जो इतने स्थापित हैं, उन्हें आमंत्रण दे रही हूँ। श्री पुष्पेंद्र कुमार दुबे जी सागर से हमारे मध्य पधारे हैं, बहुत स्वागत है आपका, अभिनंदन है। सभी दर्शकों को नमस्कार। अपनी 4 लाइनों से काव्य पाठ शुरू करता हूँ कि दिल में कपट रखोगे मक्कार कहूँगा, दिल में कपट रखोगे मक्कार कहूँगा, अपनी कमाई खाओगे खुददार कहूँगा। दिल में कपट रखोगे मक्कार कहूँगा, अपनी कमाई खाओगे खुददार कहूँगा। और जिसको नहीं है प्रेम अपने देश के लिए, जिसको नहीं है प्रेम अपने देश के लिए, ऐसे ही देशद्रोही को गद्दार कहूँगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ऐसे ही बहुत देशद्रोही को गद्दार कहूँगा। एक रचना मेरी है, गांव के ऊपर है। मैं बचपन में गांव रहा हूँ, वो परिदृश्य आज भी देखता हूँ और जब जाता हूँ तब क्या महसूस करता हूँ। एक कवि की भावनाएं क्या होती हैं, वो बचपन का परिदृश्य खींच के आपके समक्ष पेश करना चाहता हूँ। स्वागत कि है। वो गली गांव की, क्या बात है। वो मकान कच्चा सा, आहा, वो गली गांव की, वो मकान कच्चा सा, जिसमें दादा के साथ मैं भी रहा बच्चा सा। वाह, वो गली गांव की, वो मकान कच्चा सा, जिसमें दादा के साथ मैं भी रहा बच्चा सा। और उन दिनों क्या होता था, देखें आज तो पक्के मकान बन गए हैं, तो उस समय क्या था कि खपरेल से घर थे, हवाएं आती थीं। खपरेल से घर थे, हवाएं आती थी, घर द्वार गोबर से लीपी जाती थी। वो आंगन जहां हम खेले कूदे भगे थे, वो बगीचे जहां आम नीम और अन्य पौधे लगे थे। खपरेल से घर थे, हवाएं आती थीं, घर द्वार गोबर से लीपी जाती थी। वो आंगन जहां हम खेले कूदे भगे थे, वो बगीचे जहां आम नीम और अन्य पौधे लगे थे। माँ ने दीपक रखा दीवाल में, जो हुआ करता था कच्चा सा। वो गली गाँव की, वो मकान कच्चा सा, जिसमें दादा के साथ मैं भी रहा बच्चा सा। वो गली गांव की, वो मकान कच्चा सा। हमारे पास खेत थे, खलिहान थे, बैलगाड़ी थी। आज नहीं मिलेंगी। हमारे पास खेत थे, खलिहान थे, बैलगाड़ी थी। तो माँ के पास बस 2 जोड़ी साड़ी थी। तो माँ के पास बस 2 जोड़ी साड़ी थी। उन दिनों हम सरसों उगाया और पिराया करते थे। क्या खाना बनाते और शरीर पे लगाया करते थे। हमारे पास खेत थे, खलिहान थे, बैलगाड़ी थी। तो माँ के पास बस 2 जोड़ी साड़ी थी। उन दिनों हम सरसों उगाया और पिराया करते थे। खाना बनाते और शरीर पे लगाया तक करते थे। सबका जीवन सादा और चरित्र हुआ करता था सच्चा सा। क्या बात है। सबका जीवन सादा और चरित्र हुआ करता था सच्चा सा। वो गली गांव की, वो मकान कच्चा सा, जिसमें दादा के साथ मैं भी रहा बच्चा सा। वो कुआं, नदी, तालाब जहां गर्मियों में रहा पानी। वो नदी, कुआं, तालाब जहां गर्मियों में रहा पानी। खुशहाल सी जिंदगी की वो हसीन सी निशानी। वो पशुओं में रौनक, वो दूध में मिठास, वो अच्छा सा भूसा, वो अच्छी सी घास। वो कुआं, नदी, तालाब जहां गर्मियों में रहा पानी। खुशहाल सी जिंदगी की वो हसीन सी निशानी। वो पशुओं में रौनक, वो दूध में मिठास, वो अच्छा सा भूसा, वो अच्छी सी घास। और आमों के पेड़ों पे लग जाता था आमों का गुच्छा सा। वो गली गांव की, वो मकान कच्चा सा, जिसमें दादा के साथ मैं भी रहा बच्चा सा। वो गली गांव की, वो मकान कच्चा बहुत सा। अच्छा भाई। और उन दिनों क्या होता था, देखें कि सुंदरकांड हुआ करता था शनिवार और मंगल। गांव में हुआ करती थी कबड्डी और दंगल। रामलीला भी कभी कभी हुआ करती थी, जो हम बच्चों के मन को छुआ करती थी। क्या बात है। उस समय हम बच्चे थे। तो वो सुंदरकांड हुआ करता था शनिवार और मंगल। गांव में हुआ करती थी कबड्डी और दंगल। रामलीला भी कभी कभी हुआ करती थी, जो हम बच्चों के मन को छुआ करती थी। और वो श्याम बाबू और वो राम बाबू, जिसे सब कहते थे चच्चा सा। क्या बात है। वो गली गांव की, वो मकान कच्चा सा,
जिसमें दादा के साथ मैं भी रहा बच्चा सा। भाई बहुत अच्छे, बहुत बहुत। बहुत अच्छे। वो महीनों की झिर उन दिनों आजकल नहीं होती है, वो महीनों की झिर, वो आग का सहारा, हाँ, ठंड में प्यार से भी हो जाता था गुजारा। वाह, वो मंदिर, वो स्कूल, वो शादी, वो पंगत, वो हर एक चीज की अपनी अलग थी रंगत। वो महीनों की झिर, वो आग का सहारा, ठंड में प्यार से भी हो जाता था गुजारा। वो मंदिर, वो स्कूल, वो शादी, वो पंगत, वो हर एक चीज की अपनी अलग थी रंगत। चूड़ी, करधोनी, हार माताएं पहनती थी पाँव में लच्छा सा। चूड़ी, करधोनी, हार माताएं पहनती थी पाँव में लच्छा सा। वो गली गांव की, वो मकान कच्चा सा, जिसमें दादा के साथ मैं भी रहा बच्चा सा। वो गली गांव की, वो मकान कच्चा सा। वाह, वाह। और एक परिदृश्य में और ले जाना चाहता हूँ कि स्वागत देखें है उस भाई, समय स्वागत क्या है। होता था। स्वागत। वो दादा दादी, नाना नानी की वो मनोरम सी कहानियाँ, मामा मामी, चाचा चाची की वो अच्छी सी निशानियाँ, बुआ बहन का वो दुलार, माँ बाप का वो प्यार। एक ही रसोई में हुआ करता था भोजन का प्रकार। वाह, गोबर के कंडे, गौशाला के कोने में रमाता हुआ बच्चा सा। वो गली गांव की, वो मकान कच्चा सा, जिसमें दादा के साथ मैं भी रहा बच्चा सा। और अंतिम छंद पेश कर रहा हूं कि आपका भी क्या चाहता है। वो आचार विचार व्यवहार संस्कार अच्छे थे, जीवन रंगमंच के वो चरित्र सच्चे थे। हमें गर्मियों में पानी, दूध में मिठास चाहिए, वही खेती खलिहान, वही घास चाहिए। अब मैं जाता हूं गांव तो नहीं लगता है अच्छा सा। वो गली गांव की, वो मकान कच्चा सा, जिसमें दादा के साथ मैं भी रहा बच्चा सा। वाह भाई, वाह वाह वाह। आप हमें गांव तक ले गए, गलियों तक ले गए, रिश्तों की मिठास और सरसों की बात की आपने, और बहुत सारे जगह हम घूमते आपके साथ विचरते रहे, और मुझे लगता है कि हमारे दर्शक भी आपके साथ पूरे गांव का भ्रमण करते रहे होंगे। बहुत बधाई आपको, अभिनंदन। और अगले क्रम में मैं आमंत्रण दे रही हूँ श्री कुशलेंद्र श्रीवास्तव जी को, जो गाडरवारा से हमारे मध्य पधारे हैं। 51 कृतियाँ उनकी प्रकाशित हो चुकी हैं और वरिष्ठ रचनाकार हैं और अपनी पुख्ता बात रखते हैं, एक नया तेवर लेकर आते हैं। तो आमंत्रण दे रही हूँ कुशलेंद्र श्रीवास्तव जी को। आइए, स्वागत है आपका। दुबे जी ने गांव की बात जहां खत्म की, वहां से मैं शुरू कर रहा हूँ। स्वागत है भाई, स्वागत है। कंक्रीट के जंगल में, आधुनिकता के बवंडर में गुम हो गया है मेरा गांव। चलो चलो ढूंढें चौपाल वाला गांव। वाह, वो पेड़ की डाल पर रस्सी का झूलना, वो पत्थर मार मार इमली का तोड़ना, वाह। वो पाल वाले आमों का चूसना, वो अमुआ की तरिया की छाँव। चलो चलो ढूंढें चौपालों वाला गांव। वाह, वो टोरे के ऊपर से झोरे में कूदना, छपाक छपाक तैरना, खेत की माटी से तन को लपेटना, वो माछी संग दौड़ना, वो पीपरा की पटिया की नाव। चलो चलो ढूंढें चौपालों वाला गांव। वो माई का चौतरा, अंटा गिल्ली, छील छिलाई, लुका छिपी, आंख मिचोली, अटकन चटकन का खेलना, वो कौआ की काँव काँव। चलो चलो ढूंढें चौपालों वाला गांव। वो अम्मा संग पनघट की फिसलन, वो कक्का संग बखरी और हल, वो खेतों में चने की भाजी का तोड़ना, वो बजर बट्टू का स्वांग। चलो चलें ढूंढें चौपालों वाला गांव। वो काका काकी, फूफा फूफी, मामा माई मामा, मौसा मौसी, मुन्ना गुड्डा, बड़ी बाई छोटी बाई, चंपा चमेली, वो भौजी संग हंसी टिटोली, वो चौपड़ के दांव। चलो चलो ढूंढें चौपालों वाला गांव। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। वो ढोलक की थाप, वो भजनों की मिठास, वो बम्बुलियाँ, वो माता के जस, वो गारी और बधाई के गान, बन्ना बन्नी के स्वर, वो मेहमानों का ठाव। चलो चलो ढूंढें चौपालों वाला गांव। वो आंगन और टिप्टी, वो छुई की ढिक और गोबर का लीपना, वो अरिया, वो चिमनी, वो तुलसी का ओटा, वो मुनगा की कोसें, वो मही का बघार, वो बीड़ी का कट्टा, वो बहू का पानदान, वो बाबूजी के बिमाई फटे पाँव। चलो चलो ढूंढें चौपालों। क्या बात है। देखिए, हमने गांव से एक बहुत सारी चीज़ों को गुम कर दिया। हम उसको देखते हैं सारे खामोश से। एक कविता में देखें आप कि ओटा आंगन चक्की चूल्हा सारे खामोश हैं, अरिया मूसल घिनौची टंगना सब मायूस हैं, चूहा बिल्ली मक्खी मच्छर सारे खामोश हैं, गैया बछड़ा भैंस पड़ा सब मायूस हैं, काली कुतिया चितकबरा कुत्ता सारे खामोश हैं, गिरगट गिलहरी बरैया मकड़ी सारे मायूस हैं, बबूल पीपल नीम बरिया सारे खामोश हैं, बेर मकई मुनगा निबुआ सारे मायूस हैं, आम जामुन भी आंवला सारे खामोश हैं, गुलाब गेंदा तुलसी ओटा सारे मायूस हैं,
छुई डगलिया माटी गोबर सारे खामोश हैं, छप्पर खप्पर हांडी डोलिया सारे मायूस हैं, मटका मटकी घघरा घघरी सारे खामोश हैं, कुआं गिर्री पनघट डगर सारे मायूस हैं, अम्मा बहू कक्का काकी सारे खामोश हैं, कलुआ मुन्ना चंपा चमेली सारे मायूस हैं, बदल गई है तस्वीर इसकी, सिमट गई है तकदीर इसकी, गांव की सड़कें भी उदास हैं, अब सारे खामोश हैं। ये दरअसल कोरोना के समय लिखी गई थी एक तस्वीर। आप देखें कि एक घर में महिला रहती है और जो नहीं रहती तो उसका हमारे घर पे क्या असर पड़ता है। आप देखें कि प्रिय अब तुम नहीं हो, नहीं गूंजती सप्त लहरियों की आवाज़, घर के कोने कोने में नहीं सुनाई पड़ती चूड़ियों के खनकने का शोर, चूल्हा चौकी बेलन गंजी अब नहीं मुस्कुराती हैं, उदास हो गए हैं पूला के गुल्ले, महालक्ष्मी कहाँ थी आता नहीं अब द्वारे, करे दिनों में कौवे तो मुंडेर पर बैठ गुहार लगाते हैं, बिन नवाला के बेभी जाने कहाँ उड़ जाते हैं, नवरात्रि के अखंड ज्योति अब नहीं होती प्रज्वलित, ना ही दीपोत्सव के दीप देहरी पर झिलमिल रोशनी फैलाते हैं, पकवानों से अनवन हो गई गूंजा पपड़िया लड्डू चूरमा अब नहीं घर को महकाते हैं, बदरंग हो चुकी है होली का रंग, शिवरात्रि के धतूरे सा हो चुका है जीवन, हर पल बीत रहा है मई की तपती दोपहरी सा, दहकती है सावन की फुहार भी अब, बरसात की बूंदों का चाव नहीं, प्रिय तुम नहीं हो तो श्रृंगार नहीं है सेज जीवन में, खामोश मन लिए भटक रहा हूँ बीहड़ में, खामोश लिए भटक रहा हूँ बीहड़ में। बहुत अच्छा भाई, बहुत अच्छा। एक महिलाएं जो घर में अक्सर कैद रहती हैं, आप देखें एक छोटा सा पिंड को तोते के माध्यम से उसको कहने का प्रयास किया है। स्वागत है, स्वागत है। कि पिंजरे में बंद तोता बोलता है राम राम, पापा बिट्टू और कुछ नाम, वह बोलता है फुदकता है और उदास हो जाता है। तोता पिंजरे में से अक्सर देखता है आकाश और उसकी ऊंचाइयों को, जहां वह उड़ सकता था। वह देखता है समतल धरती और उसमें रहने वाले इंसानों को, वह मन ही मन मापता है इनकी गहराइयाँ। मेरी नन्ही बिटिया अक्सर देखती है उसे, जाने कब से लगी है ताक में कि खोल लूँ पिंजरा और उड़ा लूँ तोता, वह उड़ सके ऊंचा और ऊंचा आसमान की गहराइयों में। मेरी बिटिया देखती है पिंजरे में कैद तोता और हो जाती है उदास, शायद सोच कर है कि उसे भी होना है कैद ऐसे ही एक पिंजरे में। घर की चार दीवारी में बंद है मेरी पत्नी, तोते से ज़्यादा मधुर स्वर में बोलती है वह, करती है काम, पालती है बच्चे, और जब मिल जाता है समय तो खिड़की से झांक कर देख लेती है आकाश। मैं लौटता हूँ शाम को जब घर, तोता बोलता है राम राम, पत्नी क्लांत मुख पर लाती है मुस्कान। मैं निमेष निगाहों से देखता हूँ दोनों को और सोचता हूँ मैंने पाले हैं दो तोते। वाह वाह, बहुत सुंदर। और आपने वाकई अपनी रचनाओं के माध्यम से चिंता भी व्यक्त की कि वो कहाँ खो गए, और आपके रचनाओं में हमें आंचलिकता की खुशबू भी आई और रिश्तों की मिठास के साथ साथ आपने जो अपना दर्द है वो भी अपनी रचनाओं में बयां किया। तो बहुत अभिनंदन आपका। और आगे बढ़ते हैं और ऐसी रचनाकार को आमंत्रण देने जा रही हूँ जो काफ़ी चर्चित हैं और उनकी गज़लों की सीडी भी बन चुकी है और बहुत अच्छी प्रस्तुति देती हैं, बाल साहित्य में भी दखल रखती हैं, गीत गज़ल और व्यंग्य के माध्यम से अपनी प्रस्तुति लेकर आएंगी। बहुत करतल ध्वनि के मध्य सुश्री सीमा शिवहरे जी को मैं आमंत्रण दे रही हूँ कि वे आएँ और अपनी रचना के रंग बिखेरें। स्वागत, अभिनंदन सीमा जी। माँ सरस्वती को नमन करती हूँ और सभी दर्शकों का स्वागत करती हूँ, वंदन करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। 4 पंक्तियों से शुरुआत करती हूँ। इश्क करो तो गम ही हासिल होता है, इश्क करो तो गम ही हासिल होता है, कौन मोहब्बत के अब काबिल होता है। क्या बात और लफ्ज़ों से दिल चीरा करता है जालिम, लफ्ज़ों से दिल चीरा करता है जालिम, खंजर बाखफी क्या कातिल होता है। एक गज़ल का मतला और कुछ शेर सुनिएगा। बड़ा ही चैन आया था मुझे किससे मिलाया था, बड़ा ही चैन आया था मुझे किससे मिलाया था, बिना मेरी इजाज़त के किसी ने दिल चुराया था। न जुगनू था न दीपक था, नहीं कोई सितारा था, हुआ रोशन जहां मेरा फलक से चांद आया था, हुआ रोशन जहां मेरा
फलक से चांद आया था। क्या बात है, और ये शेर बतौर खास देखे, स्वागत है भाई। बहुत ही पाक नजरें थी, अदब भी था निगाहों में। आहा, बहुत ही पाक नजरें थी, अदब भी था निगाहों में। बहुत ही पाक नजरें थी, अदब भी था निगाहों में। हुई उलझन समझने में, हकीकत था या साया था। हुई उलझन समझने में, हकीकत था या साया था। ये शेर भी देखे, उसे मैंने इजाजत दी, नया एक जख्म फिर दे जा। उसे मैंने इजाजत दी, नया एक जख्म फिर दे जा। उसे मैंने इजाजत दी, नया एक जख्म फिर दे जा। कत्ल एक लाश को करने सुमन कातिल बुलाया था। आहा, क्या बात कत्ल है। एक लाश को करने सुमन कातिल बुलाया था। एक गजल है जिसके कुछ शेर मैं यहाँ पे प्रस्तुत करूंगी, सुनिएगा। जो मिली अब की सौगात कुछ और थी, जो मिली अब की सौगात कुछ और थी। खुद से खुद की मुलाकात कुछ और थी। धूप माना बहुत तेज थी गाँव की, धूप माना बहुत तेज थी गाँव की। हौसलों की मगर बात कुछ और थी, धूप माना। और ये शेर भी देखे, रोक पाता नहीं कोई तूफान हमें, रोक पाता नहीं कोई तूफान हमें। उनकी आंखों से बरसात कुछ और थी, रोक पाता नहीं वाह। कोई तूफान हमें। आपको लिए चलती हूँ एक ऐसी रचना की और जो व्यंग रचना है, और जो ऐसे लोग होते हैं जो हमें अपना कहते हैं, लेकिन जब उनकी वास्तविकता हमारे सामने आती है, ऐसे चाशनी में डूबे हुए लोगों जो जहरीले होते हैं अंदर से, तब मन क्या कहता है, सुनिएगा। रखिए ये रखिए, गीत वाह प्रस्तुत क्या है। बात है, स्वागत है मुखोटा क्षीण अब छिप जाओ तुम, है मुखोटा क्षीण अब छिप जाओ तुम। है मुखोटा क्षीण अब छिप जाओ तुम, ले असल चेहरा न सम्मुख आओ तुम। ले असल चेहरा न सम्मुख आओ तुम। और बंद रखती हूँ, सुनिएगा। आईने से कोई क्या बच पाएगा, ना दिखेगी जलन धुआं दिख जाएगा। आईने से कोई क्या बच पाएगा, ना दिखेगी जलन धुआं दिख जाएगा। इस धुएं को कैद तो करवाओ तुम, खामखा में पोल ना खुलवाओ तुम। है मुखोटा क्षीण अब छिप जाओ तुम। एक लास्ट आखिरी बंद रखूंगी। चाल संग संग दिख रही चालाकियां, पर नहीं है कम मेरी बेबाकियां। आस्तीनों से निकल भी आओ तुम, जाओ अपना बिल कहीं खुद। वाह, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। है मुखोटा क्षीण अब छुप जाओ। वाह। बहुत धन्यवाद। है मुखौटा क्षीण अब छुप जाओ तुम, बहुत अच्छी व्यंग के माध्यम से आपने अपनी रचना रखी। और सभी रचनाकार जो हैं उन्होंने अलग अलग रंग बिखेरे, और हम उन रंगों में डूबते इतराते चले आए और उतरते गए, डूबते गए। और मुझे लगता है ये मंज़र बहुत ही खुशनुमा रहा। और आप सभी रचनाकारों का, आप सभी कवियों का, कवियत्रियों का मैं हृदय से अभिनंदन और धन्यवाद, आभार प्रेषित करती हूँ दूरदर्शन परिवार की ओर से। आज की ये काव्यांजलि की सभा बहुत अच्छी सजी, गुलदस्ता बहुत सुंदर बना और अलग अलग रंग हमको देखने को मिले। और मुझे लगता है कि अगले कार्यक्रम में कुछ और नए रंग लेकर हम आपके सामने ज़रूर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए डॉक्टर प्रीति प्रवीण खरे को इजाज़त दीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।